हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको इंतज़ार है बहुत ही बेसब्री से कि यूपी प्लस का रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि दोस्तों उससे होता क्या है कि भाई जिसका होना है सिलेक्शन उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, है ना। वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और अभी अभी हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिस आया है। जो नोटिस यूपी प्लस से संबंधित ही है और जिसमें दोस्तों प्रशिक्षण की बात की गई है। आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी प्लस भर्ती 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसमें दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की हम कट ऑफ भी बताएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर भाई कौन सी शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, है ना। और यह बस हमारा एक अनुमान है, आंकड़ा है, लेकिन हमने जो भी आंकड़ा बताया है वह आंकड़ा बिल्कुल सटीक ही बताया है दोस्तों, ध्यान रखना। और यदि दोस्तों आपने अभी तक रनिंग की तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर अब आपको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी है। और जितने नंबर, यदि आपके नंबर हमारी कट ऑफ से ज़्यादा आते हैं तो फिर आपको 100 में 101% रनिंग की तैयारी कर लीजिए। क्या पता किसकी किस्मत चमक जाए इस बार, है ना। तो दोस्तों जो टोटल पोस्टें हैं 60,244 हैं। भर्ती प्रशिक्षण से संबंधित नोटिस आया है हमारे पास। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ में बेल आइकन तो ऑन करना ही करना है, क्योंकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। इसके लिए बेल आइकन ऑन करना ज़रूरी होता है ना। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ जाते हैं अपने ऑफिशियल नोटिस पर। तो देख लीजिए दोस्तों, अति आवश्यक, महत्वपूर्ण और समयबद्ध सर्वोच्च प्राथमिकता वाली हमारे पास यह सूचना है। और शिविरपाल, समस्त दल नायक, सूबेदार, सैन्य सहायक, समस्त शाखा प्रभारी, 28वीं वाहिनी पीसीएस इटावा। देख लीजिए 28वीं वाहिनी पीसीएस इटावा दिख रहा है दोस्तों आपको ना। कलर एक्सचेंज करके और इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। देख लीजिए कहाँ से सूचना आई है, 28वीं वाहिनी पीसीएस इटावा, ठीक है। तो देख लीजिए पुलिस के जो प्रशिक्षण है यानी ट्रेनिंग की बात हो रही है दोस्तों, तो उसमें स्पीड आ रही है। जिस प्रकार से स्टार्टिंग में यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम को लेकर इतनी ज़्यादा अपडेट आती थी और जब धमाका हुआ तो बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, इसी प्रकार से अभी सबको लग रहा है कि भाई क्या पता कब रिजल्ट आए, कब क्या होगा, कब क्या होगा। रिजल्ट आने में जितनी देरी होगी दोस्तों उतनी जल्दी आपकी रनिंग होगी, इसका भी आप ध्यान देना। तो मेरी इस कट ऑफ से जिसके नंबर ज़्यादा बनेंगे आपको दोस्तों रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी है। और 1-2 नंबर यदि इसके आसपास भी बनते हैं तो भी आपको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि भाई किसी को पता नहीं है कि किसको कितने नंबर की नॉर्मलाइजेशन मिलने वाली है ना। और किस्मत के ऊपर डिपेंड है। मैं तो भाई रियलिटी बात ही करूंगा, मैं एक केवल आपको नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा ही बता सकता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, कृपया आप पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निर्देशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या इतना पिजनीपा, एक शॉर्ट में नाम होता है हर विभाग का, वो लिख देते हैं शॉर्ट में करके, 43/2022, 6101, दिनांक 25/10/2024। इसका ध्यान देना आप लोग, 25/10/2024 के द्वारा, इतनी तारीख के द्वारा अवगत कराया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए आगे, 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है, ठीक है। इसका भी ध्यान देना, ठीक है। तथा भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही, इसका भी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इन्हें बताई है कि शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा। दोस्तों ध्यान देना, भर्ती होने के उपरांत, ठीक है, इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा बहुत ही जल्द ही। ध्यान देना, जिस प्रकार से री एग्जाम हुआ है आपका मात्र 24-25 दिन का समय मिलने के बाद, उसी प्रकार आपकी जो रनिंग होगी वो भी इसी प्रकार से होगी। और कहीं इसका हाल भी ऐसा ना हो जाए कि भाई दिल्ली पुलिस की तरह इसका हाल हो जाए। तो यदि आपके नंबर हमारे इस कट ऑफ से ज़्यादा बनेंगे तो आपको रनिंग शुरू कर देनी है अपनी, जिसके लिए
प्रत्येक पीएससी वाहिनी से प्रशिक्षण कार्य के लिए आईटीआई कोर्स हेतु 10 मुख्य आरक्षियों के नामांकन उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है, जो निम्नलिखित अर्हताएं शर्तें पूर्ण करते हों। ठीक है, अब इनकी शर्तें क्या हैं, चलिए हम लोग आपको बता देते हैं। देखिए, अर्हताएं जो शर्तें हैं इनकी दोस्तों, वो हैं विगत 5 वर्षों में दीर्घ दंड, लघु दंड से दंडित न किया गया हो, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र न रोकी गई हो, प्रतिकूल मंतव्य प्रदान न किया गया हो, दीर्घ दंड, लघु दंड, सत्यनिष्ठा रोके जाने की कार्रवाई प्रचलित न हो तथा आपराधिक अभियोग पंजीकृत न हो। ठीक है, इस प्रकार से इनकी ये शर्तें हैं, जो कि इन शर्तों के अकॉर्डिंग जो पास करेगा उसी को सेंटर बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी जो उपरोक्त अर्हताएं शर्तें पूर्ण करता हो, देखिए जो मैंने बताया अभी वही है, पूर्ण करता हो एवं आईटीआई कोर्स में प्रतिभाग करने का इच्छुक हो, के नामांकन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 29/10/2011 को समय 10 बजे, ध्यान देना इसका, ठीक है, समय 10 बजे तक प्रधान लिपिक कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भाई देखो, यदि आपकी इच्छा है, इसका ध्यान देना, ठीक है, यदि आपकी इच्छा है प्रतिभाग करने की, तो फिर आप नामांकन निर्धारित करना है 29/10/2024 को। जो आपका समय है दोस्तों, वो टाइमिंग है आपकी 10 बजे सुबह से। ठीक है, इसका ध्यान देना दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। विलंब से भेजे गए नामांकन, यदि आपने नामांकन भेजने में देरी कर दी है पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसका भी ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रारूप दिया है दोस्तों, क्रम संख्या है, पीएनओ नंबर है, पदनाम है, नाम है, इसके बाद जन्म तिथि, भर्ती तिथि, मोबाइल नंबर और पत्र संख्या 2024 आईटीआई है और दिनांक है अक्टूबर 27, 2024। ठीक है, और यहाँ पर उनके ये सिग्नेचर हैं। तो देख लीजिए भाई, प्रशिक्षण की तैयारी चलने लगी है, तो बस समझ लीजिए कि रनिंग भी आपकी काफ़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि भाई बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस ये लोग चला रहे हैं, है ना, ध्यान देना। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके लिए कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन और सामान्य जानकारी की, जो यूपी पुलिस से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जाते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड पर। ठीक है, पहला स्मार्ट बोर्ड आपको हम बताते हैं, देख लीजिए मोबाइल का स्मार्ट बोर्ड किस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे आगामी क्लासों को उस पर। तो दोस्तों देख लीजिए, यह हमारी अब कट ऑफ की बात आती है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, आपको यह फीचर कैसा लगा कमेंट में बताना है, और हम इसी तरीके से आपकी आगामी क्लासों को बेहतरीन बनाने के लिए और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम इसी स्मार्ट बोर्ड पर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपसे रूबरू होंगे, फेस टू फेस आमना सामना होगा, और कुछ दिन बाद हम दोस्तों लाइव क्लास चलाएंगे। ठीक है, मेहनत जारी है, लगी रहिए। देखो सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी, इसका भी ध्यान देना। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने यूपी पुलिस से जो ऑफिशियल डाटा, मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि यही डाटे के आसपास आपका रिजल्ट बनेगा, इसका भी आप ध्यान देना। छोटा यूट्यूबर है नू, लेकिन भाई जो भी बताऊंगा वो सटीक ही बताऊंगा, बेफिजूल की जानकारी देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको एक बेसिक जानकारी हम बता दें, देखिए कुछ इसमें स्मार्ट फीचर बोर्ड कैसे बढ़िया बढ़िया फीचर हैं। इस तरीके से हम अपना पूरा जो फीचर है फ़ोटो वाला, उसको कह सकते हैं कि पूरा हम ओपन कर लेंगे, और आवश्यकता अनुसार हम इसको छोटा भी कर लेंगे, इतना ही बढ़िया लग रहा है ना। इसके बाद दोस्तों चलिए देखिए, बाकायदा पूरा स्मार्ट बोर्ड है, आपको बिल्कुल कहीं से ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम पूरा कलर एक्सचेंज कर सकते हैं हर कुछ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग देखिए, जो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में दोस्तों टोटल पोस्टें कितनी थी, आपको पता है कि 60,224 थी, 60,244, सॉरी 24 बोल दिया, 60,244 पोस्टें थी। अच्छा, इसकी थोड़ा सा जो पेन की साइज़ है इसको हम बढ़ा लेते हैं, है ना, आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा, ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे, है ना, यूपी पुलिस। ठीक है, इसका ध्यान देना भाई। शुरुआत है, देखिए अभी हम और इसको जब अपडेट करेंगे तो फिर आपको आगे जो आगे की क्लासें होंगी उसमें आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, जो हम डाटा आपको बताने वाले हैं उस डाटा में आपको भी आनंद आएगा। थोड़ा सा इसको छोटा और कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा ना, ज़्यादा
छोटा, हाँ अब सही है, पेन बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए यदि हमको इसको मिटाना है तो आपको हम इसी स्क्रीन पर एक बार में ही मिटा देंगे, जितना मिटाना है हमको। देखिए साफ़ हो गया ना पूरा। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास टोटल वैकेंसी आई थी वो तो आपको पता ही है कि 60,244। अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम की, है ना, 60,244, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम बात करते हैं पहले तो आपके आवेदन की। स्टार्टिंग में आपका आवेदन हुआ था, तो आवेदन की बात करते हैं, जिसमें दोस्तों आपके फॉर्म भरे गए हैं 48 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 48 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपकी उपस्थिति की। तो उपस्थिति दोस्तों जो आपकी रहेगी वो रही है इस बार 70%। इसका लगा सकते हैं आप लोग, तो 30 लाख 32 लाख के आसपास 70% इसका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई रनिंग के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे या फिर एक सीट पर कंपटीशन कितना रहेगा इस बार। तो दोस्तों एक सीट पर कंपटीशन रहने वाला है इस बार, एक सीट पर बच्चे बैठे हैं 55 स्टूडेंट, इसका भी आप ध्यान देना। देखिए दोस्तों रेलवे की अपेक्षा यह कंपटीशन बहुत ही कम है इस बार का। एक सीट पर 55 बच्चे एक नॉर्मल डाटा रहता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा इतना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, सीट हो गई। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई रनिंग के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना इसका। तो भाई जैसा कि देखिए आपको पता है कि दौड़ के लिए वो इस बार दोस्तों 3 गुने या 4 गुने बच्चे तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहेंगे कि ये वैकेंसी और भी ज़्यादा लंबित हो सके या फिर उनको मेरिट और नीचे करनी पड़े, इसीलिए वो सीधा एक बार में ही बुलाएंगे। तो यदि वो बच्चे 3 गुने बुलाते हैं तो दोस्तों 60,000 का 3 गुना 1,80,000 बनेगा ना, बनेगा। और 4 गुने के हिसाब से बनेगा कितना, लगा लीजिए 6 चौका 24, 2,40,000 के आसपास डाटा बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग बनाना। चलिए 1,80,000 मतलब हम इतना मान सकते हैं कि भाई 2 लाख के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा दौड़ के लिए उनने बच्चों को बुला लिया है, ठीक है। हम आगे आपको बताएंगे, अब थोड़ा सा ये भी रह गया है। चलिए अच्छा, दौड़ के बाद अब बात करते हैं दोस्तों आगे की शिफ्ट की, कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, नॉर्मलाइजेशन की हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास तो ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बाय मिस्टेक से OMR सीट गलत भर गई होगी। होंगे कि नहीं होंगे बताइए आप ही, क्योंकि भाई ऑफलाइन पेपर था, जब OMR भरते हैं तो यदि दिमाग पर थोड़ा सा ही प्रेशर आता है तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं दोस्तों, है ना। OMR ऐसे बच्चे होंगे कम से कम कि जो OMR में गलती हो गई। अब भाई ये तो कन्फर्म नहीं है, क्योंकि देखिए जो कॉपी चेक करनी है वो कंप्यूटर को करनी है। अब एक कोई नहीं कह सकता है कि भाई उनकी कॉपी चेक होगी या नहीं होगी, या फिर उनका रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, ये कोई बता सकता है क्या दोस्तों। ये तो भाई आयोग वाले ही जाने, या फिर भाई कैसा क्या सिस्टम होता है ना, वो वही जाने OMR का। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 10 शिफ्टें हुई थी हमारी, टोटल कितनी शिफ्टें हुई थी, 10 शिफ्टें हुई थी। इसके बाद दोस्तों जो 10 शिफ्ट में देखा जाए कि कौन सी शिफ्ट आसान और कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, तो दोस्तों ये भी कह पाना मुश्किल है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी और कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी। और दोस्तों जैसे कि हमें एक जानकारी और मिली थी कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो दोस्तों इस बार AI ने पूरा पैटर्न बनाया था, मतलब एग्ज़ाम ने उसमें 15,000 क्वेश्चन अपलोड किए थे AI पे, ठीक है, और AI के थ्रू ही एग्ज़ाम हुआ है। और देख लीजिए इस बार का जो UP बोर्ड है वो भी दोस्तों AI का ही उपयोग करने वाला है इस बार का, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि नकल विहीन परीक्षाएं काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती हैं, इसका ध्यान देना। नकल विहीन का मतलब है कि बिना नकल के, उसमें नकल की संभावनाएं कम रहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से UP बोर्ड भी अपना रहा है, और इसी हिसाब से भाई UP पुलिस का भी एग्ज़ाम पूरा AI के थ्रू हुआ था। तो कोई शिफ्ट आसान और कोई शिफ्ट मुश्किल नहीं थी, बस फ़र्क क्या है कि जिसका एग्ज़ाम शुरुआती दिनों में हो गया था, यानी पहले दिन जिसका एग्ज़ाम पहले दिन हुआ था उसको भाई नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, और दिन की अपेक्षा यानी और शिफ्टों की अपेक्षा पहले दिन वालों को नॉर्मलाइजेशन दोस्तों ज़्यादा मिलेगी, इसका भी आप ध्यान देना, है ना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे की, ठीक है, ध्यान देना इसका। इसके बाद हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जो 10 शिफ्टें हुई थी टोटल हमारी एग्ज़ाम वाली 10 शिफ्ट हुई थी, इसमें से दोस्तों जो ज़्यादा आंकड़ा निकल के मिल रहा है वो हर बच्चे का एवरेज प्रश्न बन रहा है, एवरेज बन रहा 95 से 100 क्वेश्चन ही एवरेज बन रहा है दोस्तों, इसका भी ध्यान देना।
बहुत ज़्यादा डेटा का एनालिसिस करके ही हम ये क्लास आपके पास लेके आए हैं, इसका ध्यान देना। जितने हमारे मित्र हैं और उनके भी मित्र हैं, यानी एक हमने चेन श्रृंखला बनाई थी, कम से कम 50-100 लड़कों का डाटा हमारे पास आया है, जिसमें दोस्तों जो एवरेज प्रश्न बन रहा है सभी का वो 95 से 100। मान लीजिए दोस्तों किसी के नंबर बन रहे हैं 110 प्रश्न किसी के सही हैं और किसी के 80 प्रश्न सही हैं, तो दोस्तों एवरेज आपको पता ही होगा कि इन दोनों को हम ऐड करके बटे 2 कर देंगे तो एवरेज आपको मिल जाएगा, यानी 190 बटे 2। इस प्रकार से एवरेज हमारा निकलता है ना। अब इसमें हम भाग देंगे तो कितना मिलेगा एवरेज 85। अब दोस्तों देख लीजिए 80 और 110, इस प्रकार से आपका एवरेज निकाला जाता है और यही आंकड़ा यूपी प्लस का इस बार रहने वाला है। ठीक है, आगामी हम देखिए आगे का हम कुछ और बताएं आपको। देखिए एवरेज प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की, है ना, कि आरआरसी जो री एग्जाम हुआ है लेवल का, आखिर यह लेवल कितना रहा, कैसा रहा। तो दोस्तों जो री एग्जाम का लेवल रहा है उसका नाम है अनएक्सपेक्टेड। वो तो आपको पता ही है भाई, जो री एग्जाम का लेवल रहा है वो कैसा है, अनएक्सपेक्टेड वो था। री एग्जाम का लेवल कैसा था दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, इस वजह से ऐसा थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं आ रही, धीरे धीरे रिकवरमेंट अच्छे से हो जाएगी, सब बढ़िया बन जाएगा। तो री एग्जाम का लेवल कैसा रहा दोस्तों, तो इसको हम बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड। कैसे अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि भाई किसी में प्रायिकता पूछ ली गई, किसी शिफ्ट में कुछ आया, किसी शिफ्ट में कुछ आया। जीके का लेवल बढ़िया अच्छा खासा हायर था, हिंदी भी बहुत अच्छी लेवल की आई थी, है ना। तो दोस्तों अनएक्सपेक्टेड इसी को बोलते हैं कि जितना आशा था उससे कुछ हटके ही काम उन्होंने किया है। और इस बार की जो शक्ति हुई थी यूपी प्लस के एग्ज़ाम को, वो बढ़िया लगी थी हर किसी स्टूडेंट को जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आंसर की तो देख लीजिए आंसर की भी अनएक्सपेक्टेड ही आई है, आई कि नहीं। इसके बाद दोस्तों रिजल्ट है तो ये भी अनएक्सपेक्टेड ही होगा, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट से पहले जब ट्रेनिंग की चर्चाएँ आने लगी हैं ऑफिशियल, तो बस अनएक्सपेक्टेड ही है, रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड ही आएगा दोस्तों, है ना। ध्यान देना, इसका रिजल्ट कैसा होगा आपका, अनएक्सपेक्टेड ही रिजल्ट होगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार में नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीचर बढ़िया लगा। आपको यह फीचर कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, थोड़ा हमको भी उत्साह मिलता है कमेंट करने से। और लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने उन ग्रुपों में जहाँ पर यूपी पुलिस से संबंधित उनको कुछ लेटेस्ट जानकारी चाहिए हो, है ना। और स्टडी वाला मटेरियल भी हमें यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट हुआ और आरपीएफ जीकेजीएस का प्रैक्टिस सेट हुआ। और यदि आपको टोटल क्लास चाहिए मैथ, रीजनिंग, जीकेजीएस, एनटीपीसी की, तो वही बता दीजिएगा, आपके लिए वह भी जल्दी ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल की। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, फिजिकल की, है ना। चलिए दोस्तों देखिए फिजिकल की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम रखते हैं पुरुषों को यानी लड़कों को, है ना। तो दोस्तों देखिए यदि फिजिकल की बात करते हैं यानी पीईटी की, तो यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर में यदि आपके दोस्तों 90 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं, यानी काट पीट के 90 प्लस क्वेश्चन आने चाहिए, तो आप रनिंग की तैयारी को शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। आपको ही नहीं, उन सही बच्चों को पछताना पड़ेगा जो मेरी इस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर के होने के बाद भी रनिंग नहीं कर रहे हैं, वो आप पछताएंगे बाद में। ध्यान रखना इसका, इसीलिए रनिंग करना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, यूआर की 90 प्लस। ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो ओबीसी में यदि आपके 85 से 87 क्वेश्चन 85 से 87 क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों आपको रनिंग कर देनी चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यदि आपके 84 से 87 क्वेश्चन है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एक समान ही कार्य करता है, 84 से 87 क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको भी रनिंग करनी चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं एससी की। तो एससी कैटेगरी में दोस्तों यदि आपके 78 से 80 क्वेश्चन, ध्यान देना 78 से 80 क्वेश्चन सही बन रहे हैं काटने के बाद नंबर, तो दोस्तों आपको रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग दोस्तों एसटी की। तो एसटी में दोस्तों यदि आपके 75 से 78 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको भी रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों महिला यानी लड़कियों की, है ना। महिला की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान देना आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ से 5-6 प्रश्न कम कर लीजिएगा अपने अनुसार, इसका ध्यान देना। 5-6 प्रश्न अपनी अपनी कैटेगरी अनुसार आप कम कर लीजिएगा। और यदि उससे ज़्यादा नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको भी रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी है,
नहीं तो फिर बाद में पछतावा सभी को होगा, इसका भी ध्यान देना। अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम मेरिट लिस्ट की, है ना, कि भाई फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, इसका भी ध्यान देना। तो दोस्तों देखिए फाइनल जो कट ऑफ है, यदि बात करते हैं हम लोग यूआर की, तो शुरुआत में हमने कितना बताया है 90 प्लस। इसके बाद यदि फाइनल में आपके 96 से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, 96 से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा और आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं पाएगा। यूपी प्लस में 2024 वैकेंसी है 60,244 वैकेंसी, अपने आप में सबसे हाईएस्ट है अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। आपने जिससे पूछा होगा वो दोस्तों यही बता रहा होगा कि भाई अभी तक के हिसाब से सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। अच्छा मान लेते हैं कि दोस्तों 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 220 से प्लस होंगे, 10,000 बच्चे, बची वैकेंसी 50,000 तो है, 18-19 की तरह मेरिट तो जाएगी कि नहीं जाएगी। और इनमें से भी 10,000 बच्चे कोई श्योर नहीं है दोस्तों कि भाई इनके नंबर इससे ज़्यादा ही हैं, है ना। एक से एक बताने वाले, मुझे तो कोई ऐसा बता रहा था कि भाई मेरे नंबर बन रहे हैं भाई इस बार 240 नंबर बन रहे हैं, और जब आंसर की आई तो नंबर बच्चे 190, 195, 180 इस प्रकार से। और इस बार एग्जाम में दोस्तों आंसर की आने के बाद हर किसी स्टूडेंट के नंबर 3 से 4 क्वेश्चन घटे ही हैं, रियल मतलब आंसर की मिलाने के बाद। ये तो आपको ही पता होगा, आपने भी देखा होगा, अपने मित्रों से ही पूछा होगा कि भाई कितने क्या नंबर बन रहे हैं ना। तो वही सारा आंकड़ा है और ये हमारी कट ऑफ बिल्कुल सटीक लगेगी। आप तो देख लेना जिस दिन रिजल्ट आएगा और उस दिन नंबर के अकॉर्डिंग जब काफ़ी मित्रों से पूछने के बाद आपको बताया जाएगा कि देख लीजिए यह कट ऑफ हमारी है या किसी और की है ना। मुझे किसी से क्या लेना देना भाई, सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बताते हैं। जैसे जीडी की बता रहे थे पहले कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, 120 जाएगी, 130 जाएगी, 128 जाएगी, लेकिन हुआ क्या, आंकड़ा सभी का गलत फेल हो गया कि नहीं हो गया। कट ऑफ कितनी गई 159, एक भाई के तो 160 में से 167 या 66 नंबर के आसपास बन रही है। बताइए इतना ज़्यादा, 159 तो उसके रोमार्क थे, नंबर मिला, नॉर्मलाइजेशन मिली, आगे बढ़ गया। और काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे मित्र हैं उनके भी नंबर इसी प्रकार से हुए हैं दोस्तों, कि किसी के नंबर कुछ थे तो भाई 138 थे, 17 नंबर की नॉर्मलाइजेशन में लगाई एसएससी जीडी में, वो पहुंच गया 155 पर, सिलेक्शन उसका आराम से हो जाएगा। एक मेरे ही साथ का दोस्त है, उसके नंबर हैं 160 में से 159 एसएससी जीडी, ध्यान देना ठीक है, 160 में से 159 नंबर उसके बन रहे हैं दोस्तों, तो उसको अच्छी खासी पोस्ट मिल जाएगी। वही सारी प्रोसेस है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए यूआर में यदि आपके नंबर 96 से 100 क्वेश्चन आराम से फाइनल सिलेक्शन की ओर लेके निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी की बात करते हैं तो फिर ओबीसी में क्या है कि यदि आपके 94 से 98 क्वेश्चन सही हैं, 94 से 98 क्वेश्चन दोस्तों यदि आपके सही हैं तो आराम से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा इसको हम थोड़ा रिकवर कर दें, है ना, चलिए देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटा दें। ओबीसी की हमने बता ही दिया कि यदि आपके 94 से 98 क्वेश्चन हैं तो फिर आप ओबीसी वाले भी लोग इसमें पर हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। 94 से 98 क्वेश्चन यदि आपके ओबीसी होने के बाद हैं तो फिर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग ईडब्ल्यूएस की। और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों क्या है कि यदि आपके 92 से 96 क्वेश्चन हैं, 92 से 96 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एससी की। एससी में नंबर दोस्तों यदि आपके 84 से 88 क्वेश्चन बन रहे हैं सही फाइनल तक तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, इसका भी ध्यान देना। और बात करते हैं एसटी की दोस्तों, तो एसटी में देखिएगा यदि आपके 82 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, वो भी फाइनल लिस्ट, ये हमने फाइनल की ही कट ऑफ बता दी है फाइनल वाली, ठीक है। और अब बात करते हैं महिला की। यदि दोस्तों महिला यानी लड़कियां, महिलाओं की यदि दोस्तों इसमें से वही सारा प्रश्न है कि भाई 5-6 प्रश्न यदि इनमें से कम भी होते हैं आपको कैटेगरी वाइज तो भी आपको रनिंग शुरू कर देनी चाहिए, है ना। और कुछ सुनने में ऐसा भी आया था कि भाई पिछली बार शायद लड़कियों की एक कट ऑफ लगी थी ओवरऑल कट ऑफ, अब इस बार देखना होगा कि भाई ओवरऑल कट ऑफ लगाते हैं यह या फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगाते हैं, इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि दोस्तों देखिए क्या होगा, बाद वाली स्थिति क्या रहेगी, यदि मान लीजिए आपने रनिंग शुरू नहीं की, ठीक है, मैंने मान लिया कि चलो ठीक है आपके नंबर कम बन रहे हैं, आपने रनिंग शुरू नहीं की, भाई नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा और पता नहीं किसके साथ कितना नंबर मिलेगा वो पता किसी को नहीं है, है ना।
इसका भी ध्यान देना आप लोग, क्योंकि आपके पास ही कुछ ऐसे प्रूफ होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद उनकी सिलेक्शन हो गया है और जिनके उनसे अच्छे नंबर थे उनका नहीं हुआ है। जैसे हमारे ग्रुप डी में ही ले लो कि मान लीजिए हमारे नंबर 56 थे रॉ मार्क में और इसके बाद हम पहुंच गए थे 65.16 पे। अब कुछ कारणवश हम 0.16 से रह गए हैं और इसके बाद कुछ दोस्त और थे हमारे जिनके नंबर थे 58-59 के आसपास, तो उनको कम नंबर की मिली। ठीक है, तो मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ, किसी दूसरे का उदाहरण से मुझे मतलब नहीं है। ज़िंदगी देखिए अपने आप से जीना चाहिए, किसी दूसरे को देखकर कभी कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। आप में क्या क्षमता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितना उस पर मेहनत कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैंने भाई यूट्यूब का सहारा ले लिया है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, सीधी बात है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, वही सारी प्रोसेस है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है भाई, देखिए सपोर्ट मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है ना। वही चीज़ है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर तो इतना बनता ही है। और शेयर आपको वहाँ करना है जहाँ पर स्टूडेंट ही हों, क्योंकि वही स्टूडेंट हमारे पास क्लास लेंगे और आगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट हम लगवा रहे हैं और आरपीएफ का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग यूट्यूब पर ही लगा रहे हैं। तो आपको वो ज़रूर देना है, क्योंकि वहीं से आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब आप इस क्लास पर आए हैं तो आपका यूपी प्लस में सिलेक्शन या उसके आसपास नंबर तो आपकी बनी रहे होंगे, इसी वजह से आप हमारी इस क्लास पर आए हैं। और यदि आपने अभी तक हमसे लगातार अभी तक इस क्लास को देखा है तो फिर आपसे और उम्मीदें हैं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट ही वास्तविकता में हैं दोस्तों। तो आपको आपकी इस तैयारी को हम और बेहतरीन बना पाएँ, इसके लिए आपको लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में देखो सब्सक्राइब तो करना ही है दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी आपको ऑन करना है ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सीधा पहुंच जाए, है ना। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम देते हैं।